गणित की वो सभी संक्रियाएं जो गणित के लिए अत्यंत आवश्यक है और सभी बच्चों के लिए, वो चाहे किसी भी स्तर का बच्चा हो, किसी क्लास का बच्चा हो, उन सब के लिए ये संक्रियाएं बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली हैं। तो आइए सीखते हैं गणित की वो संक्रियाएं और शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं गणित का, आज शुभारंभ करते हैं चैप्टर गणित से। तो साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं गुणन के नियम। गुणन के जो नियम होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं वो हम आप सीखने को मिलेगा। तो गुणन के नियम ये क्या होते हैं? गुणन के नियम ये हम आज आपको बताएंगे। जैसे आपको किसी ना किसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ सकती है। वो नंबर किसी भी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। वो पूर्णांक हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है। तो ऋणात्मक और धनात्मक जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, उनकी हम कैसे मल्टीप्लाई करें? हमें पता नहीं होता है कि कहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएगा, कहाँ पर निगेटिव नंबर आएगा, कहाँ पर हम साइन पॉजिटिव लगाएं और कहाँ पर निगेटिव लगाएं। तो ये सारी ये वीडियो आपको आपकी जो डाउट्स हैं उसको बिल्कुल क्लियर करेगी। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं। फर्स्टली हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई साइन चिन्ह प्लस का चिन्ह है और उस चिन्ह की गुणा आपको किसी प्लस के दूसरे चिन्ह से करनी है, तो आपको जो चिन्ह मिलेगा वो प्लस का चिन्ह मिलेगा। साथ ही अगर आपने माइनस के चिन्ह की मल्टीप्लाई प्लस के चिन्ह के साथ करनी है तो आपको जो चिन्ह मिलेगा वो माइनस मिलेगा। और अगर आपने प्लस की गुणा माइनस के साथ करनी है तो जो गुणनफल मिलेगा वो भी माइनस मिलेगा। साथ ही साथ इसमें अगर माइनस की मल्टीप्लाई आपने माइनस से कर दी तो आपको ये चिन्ह बदल करके प्लस हो जाएगा। तो ये चार नियम अगर आपने अच्छे से याद कर लिए या सीख लिए, तो सीखने का तरीका सिर्फ ये है, आप इसको रटे नहीं, आपको सिर्फ इसको लिख करके याद रखें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। तो ये हमने चार नियम आपको बताए। पहला नियम, प्लस की प्लस में गुणा करने से प्लस का चिन्ह मिलता है। दूसरा, माइनस की गुणा माइनस के चिन्ह से करने पर माइनस का चिन्ह मिलता है। तीसरा, प्लस की गुणा माइनस के चिन्ह से करने पर माइनस ही मिलता है। और चौथा, माइनस की गुणा माइनस से करने पर आपको प्लस का चिन्ह मिलता है। तो आइए हम चलते हैं, इनको ऑपरेट करके बताते हैं कहाँ पर किस तरह कौन से नंबर में इन चिन्ह का यूज होता है और उससे यूज होने चिन्ह के यूज होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, गुणनफल मिलता है, वो क्या मिलता है। तो आइए हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम एग्जाम्पल से गुणन के नियम आपको सिखा रहे हैं। तो पहला नियम हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहला हमने नियम बताया, प्लस के चिन्ह की गुणा प्लस के चिन्ह के साथ हो जाए तो आपको मिलता है प्लस का चिन्ह। मान लो आपके पास नंबर 5 है, इस 5 के प्लस का 5 है, प्लस के 5 की गुणा आपको प्लस के 6 के साथ करनी पड़े, तो जो पॉजिटिव नंबर मिलेगा आपको वो मिलेगा 30, यानी प्लस का 30 मिलेगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं। 7 की गुणा अगर हम 8 से कर दें, ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, अगर इनकी आपस में गुणा हो जाएगी तो गुणा जो मिलेगी वो इससे गुणनफल मिलेगा और वो मिलेगा 56। तो ये सिंपल है और सिंपल मेथड से ये हमें मालूम ही होता है। लेकिन कंफ्यूजन कब होता है? जब नंबर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो दूसरे प्रकार का जो कैलकुलेशन है वो हम सीखते हैं। इसमें हमने बताया कि अगर एक नंबर हमारे पास माइनस का हो जाए और दूसरा नंबर हमारे पास प्लस का हो जाए, तब हमें क्या नंबर मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी और चिन्ह मिलेगा माइनस का। तो माइनस का मिलेगा हमें 35। सेकेंडली दूसरा एग्जांपल, अगर हम माइनस के 7 ले ले और इधर ले ले 8, तो ये चिन्ह जो हमें मिलेगा वो मिलेगा माइनस के 56। तो ये हमने दो संक्रियाएं आपको बताई। जब प्लस प्लस नंबर होते हैं तो प्रोडक्ट भी हमें, गुणनफल भी हमें प्लस का ही मिलता है। और जब हमारे पास एक चिन्ह माइनस का होता है, दूसरा प्लस का होता है, तब हमें चिन्ह माइनस का मिलता है। अब हम तीसरा जो इसी का तीसरा इम्पोर्टेंट नियम है वो भी हम आपको बताएंगे। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा, वीडियो तेज लग रही, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर करके इसको सीख सकते हैं।
तो इसमें तीसरा जो नंबर की जो प्रोडक्ट है, गुणन का नियम है, वो क्या कहता है, अगर एक नंबर आपके पास पॉजिटिव हो जाए और दूसरा नंबर आपके पास निगेटिव हो जाए, मान लो माइनस के 4 है और प्लस के 7 है, इस कंडीशन में जो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा माइनस के 28, यानी माइनस का 28 मिलेगा। प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह होने पर हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा गुणनफल करने पर। और एग्जांपल्स देखते हैं, अगर एक नंबर आपके पास 10 आ जाए और दूसरा नंबर माइनस के 5 आ जाए, तो उस कंडीशन में आपके पास जो मल्टीपल मिलेगा, गुणनफल मिलेगा, इसका गुणनफल मिलेगा, वो मिलेगा आपको 50 और माइनस का 50। तो ये हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट हो गया। और चौथे नंबर पर जो आता है, हमने बताया अगर दोनों नंबर हमारे पास नेगेटिव आ जाए, यानी ऋणात्मक नंबर आ जाए। ऋणात्मक नंबर में मान लो हमारे पास कोई नंबर है माइनस के 10 और सेकंड नंबर भी हमारे पास माइनस के 10 है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो इसका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, यानी गुणनफल मिलेगा, वो मिलेगा प्लस के 100, यानी ये चिन्ह क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। ऐसी दूसरी कंडीशन, इसका ही हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। माइनस के अगर हमारे पास 20 हो और सेकंड जो नंबर है कोई पूर्णांक है, अगर वो हमारे पास माइनस के 10 हो जाए, या कोई भी नंबर आप अपने हिसाब से एग्जांपल सेट करके, या जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम रहेगी उसको आप इसके अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल आएगा, वो गुणनफल बहुत ही इजी रहेगा और इस इजी को हम और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा प्लस का मिलेगा 200। तो आप ये मैं समझता हूँ कि आप लोग इस जो हमने प्रोडक्ट के गुणन के नियम आपको सिखाए हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे और मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बस बताने की कोशिश की है, तो आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। तो आइए हम सीखते हैं और इनका यूज़ हम कैसे, कहाँ, किस जगह कर सकते हैं, किन नंबर में इनका इस्तेमाल होता है। तो इसमें और भी बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं, गणनाएं होती हैं। उन गणनाओं में इन नंबर्स की कैसे जरूरत पड़ती है। मान लो आपके पास कोई नंबर है माइनस का 7 और दूसरा नंबर आपके पास है माइनस के 6, तो और आपको कहा जाए कि -7 में से -6 को घटाइए, यानी यहाँ पर आपके पास सवाल आ जाए -6 में से -7 में से -6 को घटाइए। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो आपको सबसे पहले करना क्या है, -7 में से घटाना है आपको -6 को। तो -7 सबसे पहले लिखेंगे और चिन्ह लगाएंगे माइनस का, क्योंकि आपको घटाना है। तो -7 में से जैसे ही आप -6 को घटाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो चिन्ह -7 तो सेम रहेगा, जो का तो रहेगा। इस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होने के बाद ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, जो हमने इससे पहले आपको बताया। तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हो जाने पर आपको प्लस मिलता है। तो अब इस स्थिति में आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस, और ये आपका आंसर रहेगा। आई होप, मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। अब आइए दूसरी टेक्निक से ही हम इसको करके बता सकते हैं। ये तो आपने पहला एग्जांपल समझा, आइए हम दूसरी तरीके से या दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, माइनस का 6 आपने लिया, को ऐसे लिख सकते हो, या इसको -6 ना लेकर के आप माइनस के 15 लीजिए। माइनस के 15 को -3 में से घटाइए। मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने समझा कि इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब अगर इस तरह से कहीं प्रॉब्लम आ जाए आपके पास, बहुत सारे बच्चे जिनके पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है, माइनस के 15 को -3 में से घटाइए, तो आपको सबसे पहले करना ये होगा कि जिस नंबर में से घटाना है उसको पहले लिखिए। -3 में से घटाइए किसको, -15 को। तो घटाने का चिन्ह लगाइए और कितना घटाना है, -15 घटाना है।
तो हमारे पास माइनस के 3 माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारे पास आएगा 15। अब आपको ये देखना है कि -3 में से 15 को कैसे घटा सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होगा कि जो भी नंबर बड़ा होगा उस नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना होगा और जो चिन्ह आएगा वो बड़े वाले नंबर का चिन्ह आएगा। तो ऐसी स्थिति में बड़ा नंबर हमारे पास 15 है। 15 में से जैसे ही माइनस के 3 को हम घटाएंगे हमारे पास मिलेगा 12 और 12 मिलेगा पॉजिटिव। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो आपको मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उन अपने साथियों को सब्सक्रिप्शन कराने के लिए भी ज़रूर कहें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आपको इसमें और इससे पूर्व की जो संक्रियाएं हैं जैसे जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, अगर आप उनको भी सीखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं। जितना ज़्यादा कमेंट इस प्रकार के आएंगे तो हम उस पर भी ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो ये कहाँ पर इस तरह की संक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है तो मैंने आपको बताया। अब एक ऐसी कैलकुलेशन जिसको हम सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं, सरलीकरण बोलते हैं, सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन जो होता है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण क्या होता है? एक नंबर की बहुत बड़ी एक चेन हमें दी गई जाती है जिसमें प्लस का भी नंबर होता है, माइनस का भी नंबर होता है, डिवाइड का मतलब भाग का भी नंबर होता है, गुणा का भी नंबर इसमें लिखा होता है और हमें कहा जाता है कि इसको सोल्व करिए। तो ऐसे बड़े नंबर्स को सोल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत है। उस फॉर्मूले का नाम है बोर्डमास फॉर्मूला। तो ऐसे फॉर्मूले को हमने कहा है बोर्डमास। ये फॉर्मूला हमारे पास है। इसका मीनिंग होता है, इस बी का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ मतलब का, इसका मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, इसका मतलब होता है एडिशन यानी ऐड करना और इसको मतलब होता है जोड़ना। और ये बचता है हमारे पास सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। तो हमें इस क्रम में उस संख्या को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा यानी उसको हल करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या आ जाए, बड़ी संख्या हमारे पास हो तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम उस समीकरण को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे ब्रैकेट से, ब्रैकेट हमें ओपन करना पड़ेगा, फिर का यानी ऑफ का यूज अगर है तो यूज करना पड़ेगा, फिर डिवाइड वाली कंडीशन, फिर मल्टीप्लाई वाली, फिर ऐड यानी सब्सट्रैक्शन यानी जो हमने लिखा डिवाइड का मतलब भाग, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, ऐड का मतलब जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो ऐसे करते चले जाएंगे और लास्ट में जो हमें आंसर मिलेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट सही होगा। आइए एक एग्जांपल से हम इसको सीखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है। इस सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं हम आपको सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। अगर हमारे पास इस तरह के नंबर मिल जाएं तो हमें सबसे पहले कुछ इस प्रकार के नंबर लेने होंगे। ये नंबर 5 × 6 डिवाइड बाय 5 गुणा यहाँ पे हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने 8 लिया और फिर प्लस का चिन्ह लिया, प्लस में हमने 10 लिया, फिर माइनस के 7 ले लिया। तो ये हमारे पास एक बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी, एक इस प्रकार की
प्रॉब्लम हमारे सामने है जिसको हमें सॉल्व करना होगा। बच्चे इस तरह की क्वेश्चन को देख करके बिल्कुल घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप में डर महसूस करते हैं कि किस तरह से इस सवाल को हम करें। कई बार बच्चे इस बोर्ड मास की समझ ना होने के कारण डायरेक्ट यहाँ से 10 में से 7 को घटा करके बाकी इसको इसके साथ गुणा करके और आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा सवाल पूरी तरह से गलत हो जाता है, आंसर गलत आता है। तो ऐसी कंडीशन में हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले बताया ब्रैकेट, यानी जो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या दी गई होगी उनको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 5 × 6 यानी 30। ये साइन जो के तो रहेंगे, बाकी साइन हम जो के तो रखेंगे, जो भी हम ऑपरेशन लगाते चले जाएंगे वो हम सेम रखेंगे। अब 30 हमने इसके बाद कहा, ब्रैकेट के बाद हमने कहा ऑफ इसमें अभी है नहीं इसलिए इसको छोड़ देंगे, अब इसमें ऑफ का कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास है फिर आता है डिवाइड, यानी 30 को 5 से डिवाइड करना है। 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 5 × 6 = 30 यानी 5 × 6 = 30 होते हैं। तो यहाँ पर इसको डिवाइड, जैसे अगर हम 30 को भाग कर दें 5 से तो हमारे पास 5 × 6 = 30 ये आएगा और बचेगा, शेष पर बचेगा 0। तो 6 बचा इंटू 8 प्लस 10 माइनस के 8। फिर हमने कहा भाग के बाद फिर होती है गुणा की बारी, तो हम गुणा करेंगे। 8 की गुणा करेंगे 6 में, 8 × 6 = 48, 48 प्लस 10 माइनस के 7। फिर उसके बाद गुणा के बाद आता है जोड़ने का नंबर, जोड़ते हैं, जो भी प्लस के नंबर होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। 48 में अगर 10 को जोड़ दे तो हमारे पास आएगा 58 और बचेगा 58 माइनस के 7। अब अगर 58 में से हम 7 को घटा दें तो हमारे पास बचेगा 51 और 51 ही हमारा आंसर है। ये हमारे पास सरलीकरण करने का बहुत आसान और इजी सा वे है जो हमने बोर्ड मास फॉर्मूले से या बोर्ड मास जो भी कैलकुलेशन या गणना की पद्धति उसके माध्यम से हमने करके बताया, और ये बहुत ही इजी वे में हमने इसको सिखाने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सरलीकरण की जो वीडियो है और गुणन के नियम हैं ये बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये पसंद आए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ जिनको गणित से डर लगता है, ऐसे साथी, ऐसे बच्चे जिनको गणित में पढ़ने में इंटरेस्ट है लेकिन वो मुश्किल समझने के कारण वो नहीं सीख पा रहे हैं, तो आइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर करिए और अपने साथियों से। और मैं जो अगर हमारी इस वीडियो को अभिभावक भी देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को इस वीडियो को जरूर दिखाइए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके बच्चों के दिमाग से गणित के प्रति जो डर भरा हुआ है मैं बिल्कुल निकाल दूंगा, और आपको बिल्कुल डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियो को वॉच करते जाना है और कलम और एक कॉपी लेकर के बैठना है। जब भी हम आपको सिखाएं तो आपको निरंतर सीखते चले जाना है और जो भी आपको प्रॉब्लम दी जाए उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको करते चले जाना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस हमारी वीडियो को देख करके गणित के प्रति जो आपके दिमाग से डर है वो बिल्कुल हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चाहे भले ही किसी भी स्टैंडर्ड में हो, चाहे किसी भी स्तर पर हो, शिक्षा ग्रहण करने का चाहे कोई भी स्तर रहा हो, ये हमारी वीडियो जो एकेडमिक एजुकेशन बच्चे ले रहे हैं उन सब के लिए यूजफुल होने वाली है, लाभदायक होने वाली है। और साथ ही ऐसे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी भी करने वाले हैं उन बच्चों के लिए भी हमारी ये जो वीडियो है बहुत ही लाभदायक और लाजवाब होने वाली है। तो चलिए साथियों, अब आपसे अलविदा लेंगे। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और हमसे कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।